देखो भैया, खुद का कैमरा हम खुद ऑन कर रहे हैं बिकॉज द चीयर्स ऐसे करते हैं। हाँ, चीयर्स इज नॉट इज द पानी इज द नॉट इज द, ऐसे कर लेते हैं। चीयर्स, चीयर्स सर। चीयर्स, म्यूजिक। चीयर्स। खुद ही क्या करना है। गोप से जोन छुट्टी, गोपाल गए हैं बिहार, तो हम आत्मनिर्भर हो गए, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमारा कैमरा हम चलाएगा सामने से, हमको दिख रहा है सब बढ़िया से। बिकॉज एक पे फ्रीडम फाइटर है और दूसरे पे कोई नहीं भैया। गोपाल इज ऑन, आप हैं, आपने खुद अपना कैमरा ऑन करा। हमने खुद अपना कैमरा ऑन कर लिया है ना जी। चले सर। बिल्कुल। बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ा सवाल है सर। बोलिए ना। ये जनता का सवाल है। हमने एक वीडियो भी बनाया था आपने बेसिकली, और जिसमें आपने कहा था कि ट्रम्प और नोबेल प्राइज के बीच में कोई खड़ा है तो बस एक आदमी। देखिए, आर्मेनिया अजरबैजान ने कह दिया, कंबोडिया ने कह दिया, पक्कू ने तो कह ही दिया। पाकिस्तान तो कह रहा है कि आप हमें ही नोबेल प्राइज समझिए, हमें ले जाइए। पक्कू, वही पक्कू सर। हाँ, पक्कू ने कह ही दिया, इजराइल ने कह दिया, दुनिया कह रही है। लेकिन एक आदमी है जो नहीं चाह रहा है कि मिले ट्रम्प को नोबेल प्राइज, वो है मोदी जी। हम ये बात तो ठीक है समझ गए। अब मोदी जी पुतिन से बात करते हैं, यूक्रेन पर डिस्कस करते हैं। मोदी जी को चाहिए क्या नोबेल प्राइज? मर डाला हाय। तुम बहुत बुरे लग रहे थे प्रोड्यूसर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम बहुत, जो तुमने हाय हाय करा वो बहुत बुरे लगे तुम प्रोड्यूसर। लेकिन तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं बेटा। तुम्हारे फ्रीडम फाइटर को देखो, क्या फ्रीडम फाइटर कर रहे हैं। ठीक, कट न, कोई कट नहीं, इसको चलने दो। दुनिया देखे क्या हरकतें होती हैं हमारे ऑफिस में। लोग समझते हैं बड़ा सीरियस माहौल है और यहाँ पे बिल्कुल जियो पॉलिटिक्स ये हरकतें होती, क्योंकि ये सब ऐसे ही हैं, ये सब के सब। 2 महीने से जिम जा रहा है ये। 2 महीने पहले तो कर भी सकता था, मार डाला पे करता है। एक बार इसी को सिखाया था योगा। सर नहीं सर, कैमरे में सब नहीं बोलते हैं सर, प्लीज सर। मैं पूरी चीज नहीं बताऊंगा। नहीं सर, प्लीज, बस सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सारे सब पोल खोल दीजिए अब मेरे। बताइए क्या सर, क्या मोदी जी को नोबेल प्राइज चाहिए? मोदी जी को नहीं चाहिए नोबेल प्राइज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को लग रहा है, ऐसा ट्रंप को लगेगा, ठीक है, कि मोदी जी उसके मुंह से मालपुआ छीन के ले गए। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी जी। बहुत पहले, आपको पता नहीं याद हो नहीं, मैंने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले एक बात बोली थी और लोगों ने बहुत उसको क्रिटिसाइज करा, बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आगे चल के जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होगी, जो रुकेगी, जो हो रही है, मतलब जो रुकेगी, उसमें मोदी जी का हाथ होगा। लोगों ने बोला अरे ये तो तुम ऐसी ही बात कर रहे हो, कहां इंडिया क्या करेगा, ये सब। देखिए ना, बात ये होती है कि उस समय ट्रंप जीतेगा किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। आई डेंट नो कि ट्रंप जीतेगा। उस समय बाइडेन ही था जब मैंने बात बोली थी, और मैंने बहुत पहले बोली थी, और बहुत लोगों ने मुझे आके इस मामले में क्रिटिसाइज भी करा। आज की तारीख में मोदी जी ने ये बोला है, ये परसों का स्टेटमेंट आई थिंक अप्रोक्सीमेटली, कि मोदी जी गए और मतलब मोदी जी की फोन पे बातें हुई और सब कुछ, और डोवाल साहब गए थे, और आई थिंक डॉक्टर जयशंकर भी अभी जाएंगे फिर पुतिन साहब हाँ, और मोदी जी की बात हुई एंड दे स्पोक अबाउट यूक्रेन। और अभी ये फिर से मिलेंगे, या फिर देखना अब चीन में मिल रहे हैं, या फिर देखना यूक्रेन के बारे में। पुतिन भी आने वाला है सर। आएगा, पुतिन तो आएगा। अब पुतिन मिल रहा है ट्रम्प से अलास्का में। अलास्का 50th स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और कुछ 150 साल पहले या कुछ समथिंग अराउंड दैट, अलास्का एक्चुअली यूएसएसआर रशिया का। यूएसएसआर तो बाद में बना वो। अच्छा, पहले ओरिजिनली रशिया था। अच्छा सर, इट वाज रशिया, यूएसएसआर, देन रशिया। तो जारिस्ट रशिया जो था, यूएसएसआर तब हुआ जब वो कम्युनिस्ट कंट्री हो गई, और जब रेवोल्यूशन हो गई उसके बाद यूएसएसआर ने जन्म ले लिया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं लेनिन के जमाने की, व्हेन लेनिन एक्चुअली डिड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। फिर स्टालिन आया, फिर उसके बाद ब्ला 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 पूरी स्टोरी हुई, और ये 91 में कोलैप्स हो गया पूरा। फिर उसके 15 टुकड़े बन गए और एक टुकड़ा यूक्रेन है, ठीक है। ये जो अलास्का जहां पे मीटिंग होने वाली है ट्रंप और पुतिन की, वो अलास्का पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था, आज से कई साल पहले। तो कुछ पैसे देके अमेरिका ने रूस से खरीद लिया, ठीक है। और अगर आप देखेंगे रशिया और अमेरिका एक्चुअली नेबर्स, मैप देखेंगे तो इतना फर्क है दोनों में, हार्डली।
और जो डायोमीड आइलैंड्स है ना, आइलैंड्स, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप जाके मैप पे देखना, अगर आप गूगल मैप पे देखोगे तो आप उसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपैंड करेंगे, तब आपको जूम इन करेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि लिटिल डायोमीड एंड बिग डायोमीड 2 आइलैंड्स हैं। उसमें से एक अमेरिका में और एक रशिया में। और जब सर्दियों में जनवरी दिसंबर में बर्फ जम जाती है समुद्र के ऊपर, तो आप अमेरिका से रशिया और रशिया से अमेरिका पैदल चल सकते हैं। इट इज दैट क्लोज, मतलब कि इतना बगल में है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन थिंग दैट इसको बहुत झटके, मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत बुरा लगेगा अगर कोई सोल्यूशन निकल जाता है ब्रिक्स से। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूं। अगर इंडिया, चाइना, रशिया मिलकर एक सोल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए, एक बात सबको समझनी होगी प्रोड्यूसर, अगर ये लड़ाई का अंत होना है तो ट्रंप ये चाहेगा कि इसके हाथों अंत हो। कोई और लड़ाई को अंत नहीं करवा, ये जेलेंस्की को फिर पैसे दे देगा, हथियार दे देगा, बोलेगा दोबारा अटैक कर। लड़ाई का अंत तभी तो होता है जब दोनों पार्टी एग्री कर लेंगे, हाँ ठीक है हम नहीं लड़ेंगे, तभी तो लड़ाई का अंत होगा। ये लड़ाई खत्म नहीं होने देगा, ये वेस्टर्न कंट्रीज लड़ाई खत्म नहीं होने देंगी। जेलेंस्की बीच में, और उस बार भी अमेरिका था, जो बाइडेन था, जब इनकी सुलह होने वाली थी, सारे टर्म्स एंड कंडीशन अग्री हो गए थे बिटवीन पुतिन एंड जेलेंस्की, तब जेलेंस्की टेबल से उठ के आ गया, क्योंकि अमेरिका ने बोला कि तू उठ के आ जा बेटा। ये हो चुका है इन द पास्ट। ट्रंप कभी अलाउ नहीं करेगा शांति, ये पीस प्रेसिडेंट और ये सब बकवास है, ये फ्रॉड मामला है। बात यह है कि ट्रंप वांट्स पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन ओनली इफ ही ब्रोकर्स द पीस एंड ही गेट्स द क्रेडिट। अगर उसको क्रेडिट ना मिले और वो नहीं करवाता है तो कभी अग्री नहीं करेगा वो। और ब्रिक्स की सबसे बड़ी जीत क्या होगी कि अगर ब्रिक्स ब्रोकर करवा दे, ब्रिक्स अगर ब्रोकर करवा दे, क्योंकि देखो वही बात है जो हेनरी किसिंजर ने बोली थी, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। वो फेटल है। आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो खतरनाक है, अमेरिका के दोस्त हैं तो आपके लिए जानलेवा है। दोस्तों को सबसे पहले अमेरिका, हम लोग कहते हैं ना ट्रंप पागल है और ट्रंप ने, वो नहीं है। ही इज जस्ट डूइंग व्हाट द अमेरिकन गवर्नमेंट इज ऑलवेज डन। सबसे पहले पुराने टर्म पे ट्रंप आया, उसने किसने निपटाया? जापान को। जापान ओकिनावा में इनका बेस रहा है यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दे हैव बीन द क्लोजेस्ट ऑफ एलाइज। अभी जो इसने भारत के साथ करा, ठीक है, देखना एक चीज हर समय, अमेरिकन सबसे पहले, जो अमेरिकन के दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, सबसे पहले अमेरिकन उनको धोखा देते हैं। सबसे पहले ये अमेरिकन गवर्नमेंट की, आई डोंट मीन द अमेरिकन पीपल, आई डोंट मीन द अमेरिकन सिविल सोसाइटी, नॉट इवन डीप, द अमेरिकन गवर्नमेंट इज द फॉरेन पॉलिसी। और ये हेनरी किसिंजर कह रहा है, हम थोड़ा ना कह रहे हैं। हम कौन होते हैं यार? वी आर जस्ट स्टूडेंट्स। हेनरी किसिंजर वाज द मास्टर ऑफ द गेम। वो तो मास्टर था हेनरी किसिंजर। उसने बोला था टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। जहां आपने दुश्मनी, जहां आपने दोस्ती कर ली अमेरिका के साथ, आपने अपना खुद का डेथ वारंट साइन कर लिया, अमेरिका आपको निपटा देगा। सर पता नहीं क्यों, बट आप जब ये वाली लाइन बोल रहे हैं तो मुझे एक स्टोरी याद आती है। मैंने ऐसे ही चलते फिरते सोशल मीडिया पे पढ़ी थी कि एक लेडी एक सांप का बच्चा लेके आती है अजगर का, और उसको पालना शुरू करती है, और कुछ टाइम बाद देखती है वो खाना नहीं खा रहा होता है, और वो लगातार, उसकी साइज बड़े लेकिन वो खाना नहीं खाता, तो वो उसको लेके डॉक्टर के पास जाती है। मैंने पढ़ी है स्टोरी, बट कंप्लीट इट। डॉक्टर दिखाती है, डॉक्टर से बोलती है कि ये खाना नहीं खा रही है, तो डॉक्टर को शॉक लगता है जब उसको चेक वगैरह करता है, बोलता है इसको फेंक दीजिए, अदरवाइज ये वेट कर रहा है कि कब इसका साइज इतना बड़ा हो कि आपको खा सके। मुझे लगता है यूएस भी यही करता है सर। वो दोस्ती में उस अजगर की तरह होता है कि जब वेट करता है कि कब इसका मुंह उतना खुल सके कि आपको खा ले, वो चाहे कोई भी दोस्त हो। मुझे कुछ और लगता है, मुझे लगता है कि अमेरिका जो करता है ना, ऐसा नहीं कि खा जाए। अमेरिका का दोस्त और दुश्मन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेरिका ये देखता है कि इस वक्त मेरा प्यादा, ये प्यादा मेरे कितने काम आ रहा है, और अगर उसे उस चेस बोर्ड में, अगर हम चेस का वो बोलें कि अगर उसको अपना एक पॉन सैक्रिफाइस करना है, एक पॉन होता है ना छोटा वाला, अगर उसको ये पॉन सैक्रिफाइस करना है और वो पॉन उसका दोस्त है, तो अमेरिका उसका सैक्रिफाइस कर लेगा अगर चेस बोर्ड में वो आगे बढ़ सके। ये अमेरिका की फिलॉसफी रही है, डीप स्टेट की, या फिर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ये रही है। अमेरिका विल सैक्रिफाइस द पॉन इवन इफ द पॉन इज अमेरिका's क्लोजेस्ट फ्रेंड। ये है, इट इज ओनली बिकॉज द Jewish lobby is so powerful in America, वरना they would have betrayed Israel also. It's just that they cannot betray Israel.
It's not that they don't want to. they tried सर. इसराइल के हथियार रोके, किसको याद नहीं है? जो बाइडेन ने जो 2000 पाउंड्स के बॉम्ब थे, इन्होंने इजराइल के हथियार रोक दिए. बट फिर प्रेशर आता है. सो द Jews are very rich, they're very powerful, they have a very powerful and a vibrant lobby, they're a very powerful and a vibrant community, they do a lot of जिसको कहते हैं ना कि philanthropic चीजें बड़ी करते हैं, तो उनका एक बड़ा अच्छा नाम है. And they support Israel. जाहिर सी बात है. It's very difficult. Otherwise, these people they have the American deep state above all has betrayed the people of. यार ये बड़ा सीरियस मामला हो गया. मेजरली राइट कोई सूट नहीं करता. आगे बढ़ो यार. पाकिस्तान का कुछ है क्या? पाकिस्तान का है सर. हाँ बताओ. बहुत जबरदस्त चीज है. पाकिस्तान का लेकर देखो यार, लोग बोलेंगे मेजरली राइट शुरू करी, वही सीरियस है, वो डीप स्टेट ये सब मत हो रहा. चकल्लस वाली बिल्कुल नहीं. लेकिन सर कभी कभार मेरा भी अंदर से इच्छा होती है कि कुछ चीजें समझ लो, जो चीज हम टीसीडी हिंदी और मेजरली राइट में नहीं डाल सकते, क्योंकि हम हर स्टोरी उन 2 शोज में हम नहीं कवर कर पाते हैं. द कैप्सूल में उसमें लोगों को भी जानना होता है. तो ये मेरे ही सवाल नहीं होते सर, लोगों के भी सवाल होते हैं कि इस टॉपिक पे मेजर साहब क्या कहना चाहते हैं, वो सुन लेके आइए. तो मैं लेके आता हूँ सर. वाह वाह. आई एम जस्ट अ मैसेंजर. वाह वाह वाह. अरे पढ़े. खैर ज्यादा हो गया सर. 127 पेज की एक ऑडिट रिपोर्ट आई है. 127 पेज की ऑडिट रिपोर्ट आई है पाकिस्तान की. हाँ. जिसमें कहा गया है कि इंपोर्टर्स जो हैं वहां के, दे इवेडेड बिलियंस इन कस्टम ड्यूटीज बाय मैसिवली अंडर वैल्यूइंग हाई एंड कार्स ऑफन टू एब्सर्ड लेवल्स. 1 करोड़ की लैंड क्रूजर कार को उन्होंने 17 हजार रुपए में खरीद ली है सर. हैं? पढ़ो दोबारा. 1 करोड़ की लैंड क्रूजर कार 17,000 पाकिस्तानी रुपए में क्लियर हो गई थी कस्टम से. 17 लाख तो दिए होंगे सर. आपको ये 17,000 ही दिख रहा है ना? मैं क्लियर कर लेता हूँ, देख लीजिए. आपको स्क्रीन पे दिखाएगा एडिटर. पाकिस्तानी 17,000, like 5,000 Indian rupees. In one particularly shocking case from 2023, a Toyota Land Cruiser with a real market value of over PKR 10 million was cleared through customs at a declared value of just Pakistani rupees 17,635 rupees. Allegedly with the collusion of corrupt custom officials. मतलब तो corrupt नहीं, यहाँ पे मैं काट के सही कर देता हूँ. Allegedly with the collusion of most honest Pakistani officials. तुम्हें एक बात पता है सर? एक जनरल आसिम सलीम बाजवा हुआ करता था, लेफ्टिनेंट जनरल, पिज्जा वाला, पापा जॉन पिज्जा वाला. आसिम, वो जनरल बाजवा चीफ नहीं, दूसरा. हाँ, आसिम सलीम बाजवा. लेकिन रिश्ता भी था इन दोनों का. हाँ, दूर के होंगे ये रिश्तेदार, थे भी आई थिंक, कजन खुजन रहे होंगे. आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सीपैक था जब ये बलूचिस्तान में कोर कमांडर था. आसिम सलीम बाजवा, तब इसने एक रैली करवाई. अच्छा. इसने एक रैली करवाई. उस रैली, कार रैली, इसने बोला कि हम कार रैली करवाएंगे. आसिम सलीम बाजवा ने जब कार रैली करवाई तो उस कार रैली में कई गाड़ियां बाहर से आई विदेश से कि कार रैली में. इसने कार रैली के कवर में गाड़ियां मंगवाई और कार रैली के बाद कई गाड़ियां वापस नहीं गई. हाँ, ये सुना है सर मैंने भी. कोई बात नहीं सर. पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, और कोई इशू नहीं है सर. जिन्ना ऐसा एटीएम देकर गया है जिसके अंदर कैश खत्म नहीं होता, भीख मांग के डालते हैं फिर निकाल लेते हैं. हाँ, बस वही मैं भी है ना, भीख मांग के डालो फिर निकालो, भीख मांग के डालो फिर निकालो. फंटास्टिक. 1 करोड़ की गाड़ी 17,000 रुपए में कस्टम से क्लियर करवा. अभी भी तुम क्या, कितना जुल्म करती. एक दोस्त हमें बनाना पड़ेगा पाकिस्तानी कस्टम्स में ना. एक कोई बना लेते हैं जान पहचान का. पाकिस्तानी ईमानदार ऑफिशियल पकड़ना पड़ेगा. एक पाकिस्तानी ईमानदार ऑफिशियल पकड़ना. देखिए, पाकिस्तानी बेईमान लोग तो जैसे इमरान खान, जैसे वो जो जिसको नोबेल मिला था फिजिक्स का, ना. हाँ, वो डॉक्टर अहमदी था जो. हाँ, वो बेईमान. मलाला यूसुफजई बेईमान. डॉक्टर महरंग बलोच बेईमान. हाँ, ऐसे लोग बेईमान है. ऐसे लोग बेईमान है. ईमानदार कौन है? आसिम मुनीर, आसिम सलीम बाजवा. हाँ, वो जज, क्या नाम था उसका सर, जज का? अरे जिसने पैसे चोरी करके भागा था डैम के. हाँ,
पैसे चोरी करके नहीं सर, ऐड देके चला गया। ऐड देके चला गया था, मैं उसका नाम ही भूल गया यार, मैं अरे क्यों नाम भूल जाता हूँ उसका। सबसे ईमानदार तो देखो आसिम मुनीर है, सबसे ईमानदार आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सॉरी, और ईमानदारी की परिकाष्ठा जो है, पराकाष्ठा। पराकाष्ठा, अबे पराकाष्ठा ही बोला था मैंने। हे क्या कर रहा हो, चलो। हाँ, थोड़ा सा पीछे जाके। द पिनिकल ऑफ ऑनेस्टी इज मिस्टर 10%, 10%, आसिफ अली जरदारी, एंड मिस्टर 10% विद दुआ, एंड मिस्टर नवाज शरीफ, वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मिस्टर डीजल, मिस्टर डीजल, मौलाना डीजल, हम सैल्यूट करते हैं डीजल को, डीजल इज माय फेवरेट पॉलिटिशियन। मौलाना डीजल, ये सब ऑनेस्ट लोग हैं पाकिस्तान के। ये तो बात है। अब देखिए पाकिस्तान के महान क्रिकेटरों के मैं नाम बता देता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी, बॉब्जी द कैंग, हाँ ये पाकिस्तान के ग्रेट क्रिकेटर, ऑल टाइम ग्रेट। मोहम्मद रिजवान, हाँ रिज्जू मियाँ, हाँ और शाहिद अफरीदी, ये ग्रेट क्रिकेटर। हाँ, ये सब क्या नाम था उसका, अरे मैं फिर भूल गया उस करेले सी मुंह वाले का नाम में। अरे यार इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप लोग समझ गए ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिसने 5 टेस्ट खेले हैं, हाँ, जिसने पांच टेस्ट, 25 दिन उसने मैच खेले हैं प्रॉपर। हाँ। कम बात होती है 5 टेस्ट बोल के सर ने ये याद दिलवाई, 25 दिन वो ग्राउंड पे ये मैच वही खेला। 1024 MB डेटा वाला चक्कर बांग्लादेश वाला है। हाँ, तो 25 दिन जिसने मैच खेला पाकिस्तान के लिए टेस्ट में, व्हाइट शर्ट, वो बेहतरीन क्रिकेटर है, महान, ऐसे महान है, महान है। वसीम अकरम, इमरान खान, मैं रमीज राजा का भी यहाँ पे नाम लेना भूल करूंगा सर, रमीज राजा, ये लोग, इनको क्रिकेटर वसीम अकरम को कहाँ बोलेंगे, वसीम अकरम को कहाँ बोलेंगे, बच्चा है वो तो। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी। एक बात बताओ, इमरान खान की कोई कैप्टनसी है? गंदी कैप्टन, गंदा कैप्टन, गंदा प्रधान। बाबर आजम था कैप्टन तो। नहीं, रिजवान है कैप्टन तो, चादरें बिछाने वाला। चलो और बताओ क्या खबर है प्रोड्यूसर? खबरें बहुत सारी हैं सर। मैं एक बार फिर से ना यूक्रेन पे जाना चाहूंगा सर, क्योंकि मुझे कई सारे सवाल पूछे गए हैं, तो मैं वो सोच रहा हूँ मैं आपसे लास्ट वो कवर मैं सवाल वो पूछ लेता हूँ। बोलो ना। जेलेंस्की ने कहा है सर कि अलास्का में जो मीटिंग होने वाली है उसको मैं नहीं मानता हूँ, उसको हम नहीं मानते, क्योंकि उसमें यूक्रेन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा या कोई कंसेंट नहीं होगा। हाँ। उसका जो भी आउटकम निकले तो वो उसको नहीं मानता। हाँ, अच्छी बात। ये एक बात बताए, पिछले साल स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई थी जिसमें 90 से ज्यादा देश आए थे, भारत भी गया था, और जेलेंस्की ने क्या बोला था कि मैं मीटिंग तभी करवाऊंगा, मैं मीटिंग में तभी आऊंगा जब रशिया को नहीं बुलाओगे। अब हुआ यह है कि अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में, और अगर आप रूस को ना बुलाएं तो जेलेंस्की खुश है, ठीक है, और अगर आप जेलेंस्की को यानी कि यूक्रेन को ना बुलाएं तो रशिया को, ये लड़ाई बंद कैसे होगी भाई? जो दो लोग लड़ रहे हैं वो तो आ ही नहीं रहे। जेलेंस्की भी तो दोगलापन कर रहा है, उधर उसने कंडीशन रख दी कि रूस नहीं आएगा, अब इसको जब आउट कर दिया इसको बुरा लग रहा है, और यही बंदा है, देखो ना मैं बता रहा हूं, ये यूक्रेन, जेलेंस्की भी वही काम कर रहा है जो आसिम मुनीर कर रहा है। जेलेंस्की थोड़ा सीनियर है इस मामले में, क्योंकि पहले से कर रहा है। आसिम मुनीर को अभी गोरा भी है ना, वो गोरा भी है, अपर एज है उसके, अपर एज है, अपर कट तो अपर कट वैसे बॉक्सिंग में होता है, कोई बात नहीं सर, क्रिकेट में भी क्रिकेट में होता है अपर कट, उसको अपर कट बोलते हैं, ऊपर से जो ऐसे टहला देते हैं। सचिन जो टहलाते थे, अच्छा, क्या गंदे शॉट, सॉरी डिस्कस कर, सचिन को कहाँ बैटिंग आती है? सॉरी सॉरी पाकिस्तानियों, जो रिज्जू करता है सफेद चूना पोत के, ठीक है। बड़ा बदसूरत लगता है वैसे, जब सफेद वफेद लगाता है ना मुंह पे, ऐसा लगता है बिल्कुल अभी छूट कर आया कहीं से। एनीवे, तो ये जेलेंस्की ने बहुत वो करा भाई, अपोज करा था कि पुतिन नहीं आएगा वरना मैं नहीं आऊंगा अगर पुतिन आया, ये सब उसने ड्रामा अब उसके साथ हो रहा है। ये बेसिकली क्या है कि जेलेंस्की गोरा आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर क्या कर रहा है? आसिम मुनीर ये देख रहा है कि मुझे चाइना से क्या मिल जाए, मुझे अमेरिका से क्या मिल जाए, दोनों से ले लुआ कि अगले 5-6 साल तक मैं राज करूं, उसके बाद यूरोपियन कंट्री चला जाऊंगा, कोई बड़ा सा विला होगा, वहां पे आराम से रहूंगा, 2-4 सिक्योरिटी मेरे गार्ड होंगे, ठीक है, वहां पे ले जाऊंगा अपने साथ, अपनी सेटिंग वेटिंग करके ऐशो आराम की जिंदगी, अरबोंपति हूं तो एक बार आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, फिर आपको आम लोगों से क्या मतलब है? आप अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, देन यू आर अलोन। तो मतलब इन द सेंस यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड यू आर हैप्पी। ये करना चाह रहा है, और ये जेलेंस्की का भी यही एम है। आपको क्या लगता है, एक बार जेलेंस्की अगर पावर से निकल गया तो आपको लगता है जेलेंस्की यूक्रेन में रहेगा? जेलेंस्की कभी यूक्रेन में रहेगा, जेलेंस्की गायब हो जाएगा। यूरोपियन तो है ही ना, वो चला जाएगा किसी यूरोपियन कंट्री में रहने के लिए। मुझे याद है सर,
यूएस ने ऑफर किया था आई थिंक उसको कि आ जाओ यहाँ पे, जब ये लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ी थी बीच में, रशिया ने वो अटैक्स ज्यादा बढ़ा दिए थे, तो उसको आई थिंक यूएस ने या किसी यूरोपियन कंट्री ने ऑफर किया था। नहीं, वो चला जाएगा। देखो, उसको पता है कि वो अगला चुनाव नहीं जीत सकता, उसको पता है यूक्रेनियंस उसको वोट नहीं देंगे, इसलिए तो वहां पे चुनाव होना सब बंद है। उसने बोला लड़ाई के बीच में चुनाव कहां होता है, वो नहीं करेगा। उसको पता है क्या है, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि पुतिन और ट्रंप मिल रहे हैं और मैं इस मीटिंग को नहीं मानता। उसको ये कहना चाहिए कि देखिए, मैं हर एक वो सुझाव मानने को तैयार हूं जिसमें यूक्रेन की खुद मुख्तारी को चैलेंज ना करा जाए। कहानी खत्म हो गई। यूक्रेन की सॉवरेनिटी है, उसको चैलेंज ना करा जाए। बाकी आपको देखना जो देख लो, कोई बात नहीं। अगर मेरे बिना होता है, मेरे बिना कर लो ना। ही हैज टू गेट इन्वॉल्व बिकॉज दिस वॉर ना हैज मेड हिम अ वेरी वेल्दी मैन। कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सच है। कहना क्यों नहीं चाहिए सर? इसलिए क्योंकि यार कई मासूम लोग भी यूक्रेन में मरे हैं, ये बात सच है। पॉइंट है सर, बट इतने मशहूर वो क्या नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, जिन्होंने कह दिया था ना कि इसने कितने पैसे चुराए। उसके एक ब्रिगेडियर ने भी आई थिंक बोला था कि उसने पैसे लेके कितने सारे फैसले लिए। सेमर हर्ष का तो आर्टिकल है वो जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है ना, अमेरिकन। हाँ। सेमर हर्ष, उसने लिखा था CIA की रिपोर्ट को कोट करते हुए। और उसके बाद एक किसी ऑफिसर ने भी बोला था, मुझे याद है सर, कि चोट्टा है बहुत बड़ा, कि चोट्टा है। मुझे बताऊं मुझे कहां से याद है, संडे को हम शूट कर रहे थे उस दिन, और उस दिन हम ऑफिस नहीं आपके घर पे आके शूट कर रहे थे, तब का है ये। मुझे आर्टिकल पूरा याद है और मैंने वहां पे रिसर्च करके हमें दिया। क्या बात है प्रोड्यूसर। या कहीं बाहर थे, मतलब हम ऑफिस में नहीं शूट कर रहे थे, ये मुझे याद है। हम कहीं शूट कर रहे थे, तो मुझे याद है सर, क्योंकि वो आर्टिकल हमने लिया नहीं था पहले। आपने मुझे अचानक से बोला कि ये देखो एक आर्टिकल आया है, और फिर हमने उस पर डिस्कस किया, फिर आपने वीडियो शूट किया था वो। चलो, एक्सीलेंट प्रोड्यूसर। तो हो गया, खत्म करें सर? खत्म करते हैं। चलिए भैया, हम लोग चलते हैं, अभी बहुत हमारे पास काम है। बैलेंस, ठीक है जी। चलो भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। हम कैमरा बंद कर दें अपना।